बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसे विशाल राज्य सूर्यगढ़ पर राजा वीरेंद्र और रानी मृणालिनी का शासन था। दोनों न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजमहल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक बंद दरवाजा था। उस दरवाजे पर सोने की नक्काशी थी और उस पर लिखा था, जो भी इस द्वार को खोलेगा उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। सैकड़ों वर्षों से किसी ने उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं की। एक रात रानी मृणालिनी ने सपना देखा। सपने में सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध साधु बोले, रानी, समय आ गया है। महल का रहस्य अब छिपा नहीं रह सकता। सुबह रानी ने राजा को सब बताया। राजा पहले तो हंस पड़े, लेकिन उसी रात उन्हें भी वही सपना आया। अगले दिन दोनों ने महल के सबसे पुराने कक्ष का दरवाजा खुलवाने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे और बीच में एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। राजा ने जैसे ही पत्थर को छुआ, पूरा महल हिलने लगा। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जिसने इस पत्थर को जगाया है उसे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अचानक राजा और रानी एक रहस्यमयी जंगल में पहुंच गए। पहली परीक्षा थी साहस की। उनके सामने एक विशाल अजगर प्रकट हुआ, लेकिन रानी ने डरने के बजाय शांत स्वर में कहा, हम युद्ध नहीं चाहते। अजगर मुस्कुराया और बोला, जिसने भय पर विजय पाली वही सच्चा वीर है। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा थी सच्चाई की। एक जादुई दर्पण उनके सामने आया। दर्पण बोला, अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताओ। राजा बोले, मैंने कई बार डर को अपने मन में छिपाया, लेकिन कभी किसी को नहीं बताया। रानी बोली, मैं हमेशा राज्य के लिए मुस्कुराती रही, लेकिन कई रातें चिंता में जागती रही। दर्पण चमक उठा। दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी त्याग की। एक दिव्य आवाज आई, यदि राज्य को बचाना चाहते हो तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु छोड़नी होगी। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया। रानी ने अपना बहुमूल्य हार रख दिया। लेकिन आवाज फिर गूंजी, ये वस्तुएं नहीं, अपने अहंकार का त्याग करो। दोनों ने सिर झुका दिया। उसी क्षण पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने शक्ति नहीं, विनम्रता चुनी। यही सच्चे राजा और रानी की पहचान है। नीला पत्थर एक दिव्य रत्न में बदल गया। जब दोनों महल लौटे तो उन्होंने देखा कि वर्षों से सूखा पड़ा शाही बगीचा फिर से हरा भरा हो गया था। पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा ने उस रहस्यमयी कक्ष को हमेशा के लिए बंद नहीं किया। उन्होंने उसे ज्ञान का कक्ष बना दिया, जहां हर राजकुमार और राजकुमारी को यह सिखाया जाता था कि सबसे बड़ी ताकत तलवार या ताज नहीं, बल्कि सत्य, साहस और विनम्रता है। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात उस महल से हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि वह वही दिव्य रत्न है जो सच्चे दिल वाले लोगों को आशीर्वाद देता है। सीख, सच्चा राजा या रानी वही है जो शक्ति से नहीं, बल्कि साहस, सत्य और विनम्रता से राज करता है।